हेलो छात्रों, आज कक्षा 10 में देखिए कक्षा 10 में आज उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इससे पहले हम क्या है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना सीख चुके हैं। अब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उत्तल दर्पण तो आप जानते हैं, जिसकी दबी हुई सतह पर पॉलिश और उभरे हुए तल से प्रकाश का क्या हो परावर्तन, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, अब क्या है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण द्वारा हमने निम्न स्थितियों में वस्तुओं के प्रतिबिंब बनाए, लेकिन क्या है यहाँ पर उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं पर भी रखी हो, उत्तल दर्पण में मुख्य अक्षर वस्तु कहीं पर भी रखी हो, चाहे फोकस पर, चाहे वक्रता केंद्र पर, चाहे अनंत पर, हर कंडीशन में उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर ध्रुव P और फोकस F के बीच बनता है। याद रखना है, दर्पण के दूसरी ओर बनेगा, ध्रुव P और फोकस F के बीच बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। आभासी का मतलब जहाँ डॉट डॉट लाइनें, यानी वास्तविक रूप में लाइनें नहीं मिलें, बल्कि क्या उन लाइनों को डॉट डॉट करके मिलाया जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक, तो उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं पर भी, जैसा हमने लिखा है, उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं पर भी रखी हो, हर स्थिति में उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर आभासी सीधा और वस्तु से छोटा और ध्रुव P और फोकस F के बीच बनता है। ठीक है, तो इतना हमने सीखा। अब इसके बाद हमने दर्पण के बारे में पढ़ा। दर्पणों के द्वारा एक बात नोट करनी है आपको कि दर्पण हमेशा प्रकाश का परावर्तन करते हैं। क्या करते हैं? परावर्तन। दर्पण हमेशा प्रकाश का परावर्तन करते हैं और लेंस हमेशा प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। ठीक, और यदि कोई वस्तु हमको दिखाई देती है आँखों से, तो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही देती है। ठीक, प्रकाश के परावर्तन के कारण ही किसी वस्तु को हम आँख से देख पाते हैं। जब कोई प्रकाश वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आँख पर आता है तो वह वस्तु हमको दिखाई देने लगती है। ठीक, अब इसके बाद हम दर्पण हमने पढ़ा अब तक, अब हम लेंस पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए लेंस के बारे में सबसे पहले ये समझा जाएगा कि लेंस की डेफिनेशन क्या होती है। तो दो गोलीय पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। इन दो गोलीय पृष्ठ, गोलीय का मतलब किसी गोले से काट कर बनाया गया। अगर हमने इसका ये गोला काट ला, एक पृष्ठ ये हो गया, इसका क्या है दूसरा गोला इधर वाला काट लिया, इसका पृष्ठ ये हो गया, इन दोनों को ऐड करा तो हमारा ये लेंस बन गया। ठीक, तो दो गोलीय पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। दो गोलीय पृष्ठों से घिरे पारदर्शी माध्यम को क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। अब क्या है लेंस हमारे मुख्य क्या है? लेंस हमारे मुख्य दो प्रकार के होते हैं। लेंस मुख्य दो प्रकार के होते हैं। ठीक, उत्तल और अवतल। ठीक, उत्तल और अवतल। उत्तल लेंस और अवतल लेंस क्या होता है? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, तो उत्तल लेंस अवतल लेंस क्या होता है? देखो उत्तल लेंस, देखो तो उत्तल लेंस में देखो जो लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है उत्तल लेंस कहलाता है। इस प्रकार से, यानी जो लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला दिखाई देगा वो क्या क्या कहलाएगा? उत्तल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है? जो लेंस बीच में पतला, जस्ट अपोजिट इसका, जो लेंस बीच में पतला, इस प्रकार से हम खींचेंगे इसको, जो लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है वो अवतल लेंस कहलाता है। ठीक, लेंस मुख्य दो प्रकार के होते हैं, लेकिन इन लेंसों को आपस में मिलाकर और प्रकार के लेंस हम बनाए जा सकते हैं, जो कि हम अभी बाद में सीखेंगे। केवल हमें लेंस मुख्य दो प्रकार के याद रखने हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, जो कि हमारी दृष्टि दोष में काम में आते हैं। जब हमें कोई आँख में कोई दोष हो जाता है तो इस प्रकार से हम क्या जो चश्मा इस्तेमाल करते हैं उसमें उत्तल लेंस और अवतल लेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो आज हम बस इतना ही सीखते हैं। ठीक है, लेंस की परिभाषा और उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब बनना। ठीक है, बाकी बाद में देखते हैं, और ये पढ़ सकते हैं आप दोबारा वीडियो को बार बार देख के और याद कर सकते हैं।